अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से दिल्ली दंगों की सत्य कथा। 24 फरवरी दोपहर के लगभग 1 बजे स्कूल में छुट्टी होने वाली थी और इसी वक्त दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में दंगा और आगजनी की शुरुआत होती है। सबसे पहला शुरुआत मेरे दाईं तरफ देखिए, दंगाइयों ने यह भी नहीं सोचा कि ये शिक्षा का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है। राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपना निशाना बनाते हैं। उससे जस्ट सटा हुआ जो है डीआरपी पब्लिक स्कूल है और देखिए किस तरह का मंजर है। तमाम शीशों को तोड़ा गया है। ये G+3 बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर पहले बाहर से उपद्रवी जो है हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या हुआ था उस वक्त। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है और लगभग 1-1:30 बजे जब इनकी नमाज पूरी हुई, शिव विहार तिराहे पर हनुमान मंदिर है जिस पर जाकर इन्होंने हमला किया। हिंदू लोगों ने उसके कवर किया तो इन्होंने ये जो मेन रोड बृहस्पति का जा रहा है इस पर कवर करा के और इन्होंने राजधानी स्कूल से पथराव किया। स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि 10,000 से भी अधिक संख्या में उपद्रवी आए थे और जमकर यहाँ पर लूटपाट मचाया और आगजनी की। जब दंगाई स्कूल के भीतर प्रवेश करते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर तमाम स्कूलों में उपद्रव मचाते हैं, आग के हवाले करते हैं। इसी बीच जो बच्चे हैं, जो 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, इस ग्रिल को बंद कर देते हैं। बंद करने की कोशिश की जाती है, इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि दंगाई जो हैं इस सीढ़ी से ऊपर ना चढ़ पाए। लेकिन देखिए किस तरह से इस ग्रिल को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद सैकड़ों की तादाद में यह बताया जा रहा है कि 500 से अधिक लोग थे स्कूल के भीतर प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले क्या तोड़ा गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए जो पानी का व्यवस्था, प्याऊ का व्यवस्था यहां पर किया गया था, नल को उखाड़ दिया गया, बेसिंगों को यहां पर तोड़फोड़ कर दिया गया। यानी बच्चों के पीने की जो पानी की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की तरफ से जो की गई उसे भी तोड़फोड़ किया गया। अब हम आपको स्कूल के ऊपर की मंजिल की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, तमाम दीवारें जो आप देखिए, तमाम दीवारें काली पड़ी हैं, आगजनी के हवाले काली पड़ी हैं। एक बोर्ड आपको हम दिखा रहे हैं जो लिखा हुआ है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि स्कूली जो शिक्षा जो दी जाती है वो स्वर्ग से बढ़कर होती है। स्कूल से ही पढ़कर आप बाहर आ सकते हैं। और लेकिन क्लासरूम का हालात देखिए, ब्लैक बोर्ड को उखाड़ दिया गया, काली पड़ी है ब्लैक बोर्ड। बच्चों के बनाए गए जो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, पोस्टर्स देख सकते हैं, वो भी तहस नहस। तमाम पंखों को तोड़ दिया गया। लेकिन ये पेंटिंग, ये प्यारा पेंटिंग जो है अभी बचा हुआ है। और देखिए कितना सुंदर ये पेंटिंग है, बच्चों के द्वारा बनाया गया, जिसे यहाँ पर क्लासरूम में चिपकाया गया है, एक संदेश शांति और सुख का। लेकिन क्लासरूम के भीतर देखिए तमाम जो है जला दिया गया। क्लासरूम की हकीकत जिसे देखकर मैं भी कांप जा रहा हूं, मैं भी कांप गया हूं कि ये तबाही, ये सोच रहा हूं मैं कि जब दंगाई प्रवेश किए होंगे, जब आग लगाए होंगे तो उस वक्त का माहौल क्या होगा। और अभी ये राख, ये जले हुए ग्रिल, ये जले हुए बेंच, क्लासरूम, खिड़की, दरवाजे ये ही कह रहे हैं कि कितना वो खौफनाक वो समय होगा जब बच्चे क्लासरूम में थे, इस दरवाजे को बंद किया गया कि दंगाई प्रवेश ना कर पाए। लेकिन इस ग्रिल को तोड़ करके दंगाई सीधा भीतर प्रवेश कर गए और जमकर तबाही यहां पर मचाया। चीख पुकार से पूरा स्कूल जो है गूंज उठा था। तो ये राख इस बात की गवाही दे रही है, ये बताने की कोशिश को आलम उस समय किस तरह का होगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। भरत है, क्लास 3 का स्टूडेंट है, डीपीआर में ये पढ़ता है। उस वक्त की कैसी थी मंजर हम भरत से ही जानते हैं। भरत, क्या हुआ था, क्या देखा तुमने? हम स्कूल से आए थे तो दुकान में हम बंद हो गए हैं और पापा मम्मी दुकान में बंद थे। तो फिर एक कोई आया था हैं तो आग लगाने की कोशिश की थी। तो बाद में थोड़ी देर बाद हम बाहर आ गए थे। फिर ताला वाला लगा के हम मकान में चले गए अपने हैं। फिर हमने वहाँ से देखा तो सामने आग वाग फेंक रहे थे और वो पत्थरबाजी हो रही थी।
और हम वहाँ से देख रहे थे। भरत है, होनहार बच्चा है, काफी डरा और सहमा हुआ है उस वक्त के हालात को देख करके। हालांकि उस हालात से उबरने की इसके परिवार वाले काफी कोशिश कर रहे हैं और हमारी भी यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और भरत जैसा बच्चा जो है जल्द से जल्द ऐसे घटनाक्रम से ऊपर उठ जाए। यहाँ भी वही हाल है। इंचार्ज का ये रूम है और इस रूम को भी तहस नहस यहाँ पर किया गया है। जो लोग आते हैं विजिटर यहाँ पर लिस्ट है, जो लोग प्रवेश करते हैं। ये बताया गया कि पहले गार्ड के साथ मारपीट किया गया। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश यहाँ पर की तो हर जगह बच्चों की किताबें, कॉपियां, चेयर, सोफा पूरी तरह से यहाँ जल करके राख यहाँ पर है। और स्कूल के भीतर की भयावह तस्वीर आपको देखिए। तमाम क्लासरूम को यहाँ पर जला करके राख कर दिया गया, शीशे को यहाँ पर तोड़ा गया। उपद्रवियों को ये नजर नहीं आया कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी आते हैं और जमकर यहाँ पर लूटपाट इस स्कूल में मचाते हैं। चीख और पुकार से पूरा इलाका जो है थर्रा उठता है। तिरंगा झंडा है, देश का झंडा है और इसे भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा। इसे भी यहाँ पर फाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई। अब हम स्कूल के बाहर निकल रहे हैं और बाहर जो है मंजर, जो हालात आप देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई। तमाम दीवारों को यहाँ पर तोड़ा गया, ग्रिल को यहाँ पर तोड़ा गया। अब प्रवेश करके 10,000 से अधिक की संख्या जो है यहाँ पर बताई जा रही है। बहरहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स अब डिप्यूट किया गया है। किसी भी अंदेशा को देखते हुए पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। कैमरा पर्सन अमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस वक्त मैं मौजपुर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हालांकि पहले के मुकाबले अब सुरक्षा कर्मियों में भी कमी आई है, सुरक्षा घटा दी गई है क्योंकि हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। मार्केट खुलने लगी हैं, सड़कें चलने लगी हैं। ये वही मेन रोड है जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से आगे जो बाबरपुर मौजपुर मेट्रो स्टेशन है उस पर जाता है, गोकुलपुर जाता है। ये रोड पिछले कई दिनों से बाधित था दरअसल, क्योंकि पूरे जाफराबाद और मौजपुर इलाके में हिंसा हुई थी जिसकी वजह से रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब रोड को दोनों तरफ से, रोड की दोनों लेन को चालू कर दिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस और सुरक्षा बल बने हुए हैं, लेकिन अब जो धारा 144 पूरे इलाके में लगी हुई थी, नॉर्थ ईस्ट के जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 में भी ढील देने का फैसला किया गया पुलिस की तरफ से। धीरे धीरे अब हालात सामान्य होंगे, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, वैसा अब यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी हिंसाग्रस्त इलाकों में अब धीरे धीरे हालात पूरी तरह से सामान्य होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भले ही दब चुकी हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। हम इस समय शिव विहार के पास एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर लोग अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं डर के मारे, और एक ऐसी महफूज जगह पर आकर रुक गए हैं जहां पर उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये तमाम महिलाएं, बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के से आते हैं और शिव विहार के रहने वाले हैं। आज सभी का कहना है कि शिव विहार में इनकी जिंदगी सही सलामत नहीं है, महफूज नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। आंखों में दर्द छलकता है। इन आंखों को देख के साफ लग सकता है कि क्या हुआ है इनके साथ में, क्या बीता आप लोगों के साथ में, क्या हुआ था। हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमारे सारे घर लूट लिए उन्होंने। बस्ती वाले पत्थर बजा रहे, घुसने नहीं दे रहे, सारा सामान जला दिया, सारा सामान लूट लिया हमारा। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। सर 3:45 में मैंने खुद पुलिस वालों को कॉल किया, लेकिन मेरा कॉल पिक नहीं किया गया। 3:45 पे मेरे घर के पास ब्लास्ट हो रहे थे मेरे घर के पास, हमारे घरों को जलाया जा रहा था। और मैंने अपनी छत से देखा, कम से कम 200-300 आदमी थे जो करावल नगर की साइड से और इधर की साइड से भाग कर आए। हम अपनी छत से देख रहे थे, वो सब कुछ तोड़ फोड़ रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि वो घर किसका है, किसका। मैं पूछ रहे कि मुसलमान का घर कौन सा है। सर मेरे घर को खुद कहा गया कि ये मुसलमान का घर है, तब मैंने कुछ नहीं देखा। मैं ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर भागी हूँ और मेरे कुछ पता नहीं कि मेरे घर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
मांग सिर्फ यही है कि शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। इनका वो घर इनको लौटा दिया जाए, इनका वो सुख, इनका वो चैन इनको लौटा दिया जाए, जिस चैन और जिस सुख के साथ वो रहते थे, जिस भाईचारे के साथ में रहते थे। सिर्फ एक ही अपील है, आंखों में आंसू हैं और पुरानी यादों को बस संजोए हुए किसी तरह से अपने दिन काट रहे हैं। अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। जीटीबी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील कुमार जी के साथ हूँ। सुनील कुमार जी, 25 लोग यहाँ पर ब्रॉड डेड लाए गए, 10 लोगों की इलाज में मौत हुई, कुल 35 हुए। 13 लोगों का पोस्टमार्टम अभी तक हुआ, 13 बॉडीज दी गई। 3 दिन से जिनकी मौत हुई है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लगातार ये दिखा भी रहे हैं। उन 22 लोगों की डेड बॉडी अभी तक दी नहीं जा सकी, पोस्टमार्टम हुआ नहीं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हादसा है और जो हर डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम बखूबी कर रहा है। लॉ डिपार्टमेंट ने भी अपनी कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना होता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम किए जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि पोस्टमार्टम जो रेकलेसली कर लें या हम उनको विदाउट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किए कर लें। तो उनकी फॉर्मेलिटीज़ जब हो जाती हैं तब मैं समझता हूँ उसके बाद परमिशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट परमिशन देता है और उसके बाद ये सब किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जैसे ही रिक्वेस्ट रिसीव की है तुरंत परमिशन ग्रांट कर दी है और उसके बाद जैसे जैसे आईओ आ रहे हैं वैसे वैसे पोस्टमार्टम्स किए जा रहे हैं और बॉडीज़ हैंडओवर की जा रही हैं। शासन, प्रशासन के लोग, डॉक्टर, पुलिस, ये सारी व्यवस्था फेल है अगर उन लोगों को डेड बॉडी नहीं मिलती है। और आपके अस्पताल में तो हो गया, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। शासन प्रशासन के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अस्पताल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अस्पताल के बारे में बात कर रहा हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई कमी नहीं की है। जीटीबी अस्पताल ने जैसे ही बॉडीज़ को पोस्टमार्टम करने के लिए परमिशन मिली, हमने पोस्टमार्टम किए हैं और रात तक किए हैं। आपने किए हैं डॉक्टर साहब। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 35 लोगों में से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने मेरे से सवाल किया है तो मेरे जवाब सुन लीजिए और अपने सवाल को ही आगे मत बढ़ाइए। तो मैंने आपका जवाब दे दिया है। जीटीबी अस्पताल ने कोई कोताही नहीं बरती है। जितने रिक्वेस्ट आए हमने पूरे किए हैं। नॉर्मली हम लोग कंडक्ट करते हैं 4 बजे तक, हमने 9, साढ़े 9 बजे तक भी किए हैं। थैंक यू वेरी मच। यही जवाब है। आपने देखा और जैसा न्यूज़ 24 बार बार आपको दिखा रहा है कि 35 लोगों, एमएस साहब ने कहा कि 35 लोगों में 25 यहाँ ब्रॉड डेड लाए गए थे, 10 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सिर्फ 13 लोगों का पिछले 72 घंटे से ज़्यादा हो चुका पोस्टमार्टम हुआ है और सिर्फ 13 लोगों को शव जो है, पार्थिव शरीर जो है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, सिर्फ 13 लोगों को बॉडी मिली है। अभी तक 22 लोगों के परिजन उसी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब आपके नाम पर यही है, मीटिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।